एक गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी और माँ बाप के साथ रहता था। उसके बाप ने उसे काम पर लगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो काम करने की बजाय दोस्तों के साथ आवारा टाइम गुजारता रहता था। मीठा चाहता था कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वो खूब पैसा कमा सके। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक हकीम था जो लोगों को मुनासिब कीमत पर दवाई देकर उनका इलाज करता था। मीठे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो घर आकर अपने बाप से कहता है, अब्बू जी मुझे हकीम बनना है, मैं हकीम बनकर पैसे कमाना चाहता हूँ। अरे मीठे ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, ऐसे ही बैठे बैठे कोई हकीम नहीं बन जाता, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। हाँ बेटा तेरा बाप ठीक बोल रहा है, हकीम बनना कोई आसान काम नहीं है। अरे अब्बा मुझे सब पता है, वो बिट्टू भी तो जंगल में जाता है और वहाँ से घास फूस लेकर आकर पीसता है और लोगों को बेचता है। अरे मीठे ये सब काम तू करेगा कैसे, तुझे तो जड़ी बूटियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब्बा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कुछ दिन बिट्टू के पास दुकान पर बैठ जाऊंगा और उससे काम सीख लूंगा, फिर मैं अपनी दुकान खोलूंगा। ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी, कम से कम इस महीने घर में थोड़े पैसे तो आएंगे। अगले दिन मीठा बिट्टू की दुकान पर आता है। बिट्टू मेरे भाई क्या कर रहे हो आप? मीठे भाई मैं दवा बना रहा हूँ, क्या आपने कोई इलाज करवाना है? नहीं नहीं बिट्टू मुझे तुमसे ये काम सीखना है, मुझे ये काम सिखा दो। मीठे भाई ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें दिमाग मेहनत और वक्त बहुत ज्यादा लगता है। बिट्टू मेरे पास वो सब कुछ है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे काम कब सिखाओगे। नहीं मीठे भाई मैं आपको ये नहीं सिखा सकता, आप कोई और काम करो। बिट्टू मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे काम नहीं सिखा देते। तो बिट्टू सोच में पड़ जाता है। या अल्लाह ये मीठे भाई को अचानक क्या हो गया है, ये क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूँ, इसे काम सिखाना ही पड़ेगा। बिट्टू मेरे भाई क्या सोच रहे हो? ठीक है मीठे भाई आपको अगर काम सीखना है तो जैसे मैं कहूँ वैसे करना होगा। ठीक है बिट्टू। ठीक है मीठे भाई आप ये कुर्सी उठाओ। ठीक है भाई ये कुर्सी उठाओ। अरे मीठे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ये कुर्सी उठाओ और इस पर बैठ जाओ। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ये कुर्सी उठाओ और इस पर बैठ जाओ। बिट्टू दिल ही दिल में सोचने लगता है, ये क्या अजीब पागल आदमी है, ये तो मेरा दिमाग ही खाता रहेगा। बिट्टू मीठे से कहता है, तुम बड़े गधे हो, मैं तुमसे ये काम करने का कह रहा हूँ। तुम बड़े गधे हो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? काफी देर बिट्टू जो भी कहता रहा, मीठा उसकी नकल उतारता रहा। बिट्टू तंग आकर कहता है, रहने दो आज के लिए इतना ही काफी है। बिट्टू ये तो काफी आसान था, अब मैं कल आऊँगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है। शुक्र है इस मीठे भाई से आज तो जान छुटी। फिर अगला दिन होता है तो मीठा बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू देखो आज मैं कितने वक्त पर आ गया हूँ, अब मुझे मजीद काम सिखा दो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। बिट्टू भैया खुदारा मुझे दवा दे दो, मुझे पेट में बहुत दर्द है। क्या हुआ भाई, पेट में दर्द कैसे हुआ? कल दावत में थोड़ी ज्यादा ही समोसे खा लिए थे, इसीलिए आज गैस हो गई है और पेट में भी बहुत दर्द है। मीठे भाई आपने काम सीखना है ना, तो चलो मीठे भाई वो सफेद रंग का डब्बा दो, उसमें अजवाइन और मेथी मौजूद है। मीठा बिट्टू को वो डब्बा देता है। बिट्टू उस दवाई को उस पैकेट में डालकर उस आदमी को दे देता है। भाई ये दवा आपने दिन में 3 मरतबा खानी है, जिससे आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब पेट साफ हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। फिर वो मरीज बिट्टू को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। मीठा ये सब देख रहा होता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये तो काफी आसान काम है, मुझे बस अजवाइन और मेथी दाना ही तो कूट कूट कर बेचना है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। मीठा वहाँ से जाने लगता है तो बिट्टू उससे कहता है, मीठे भाई कहाँ जा रहे हो? बिट्टू मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। मीठा घर आ जाता है। बेगम अब मैं कल से अपनी हकीम की दुकान खोलूंगा, मुझे सारा काम आ गया है,
अब मैं खूब पैसा कमाऊंगा। और मीठे ऐसे कैसे तूने एक दिन में इतना सारा काम सीख लिया? बेगम बस तू देखती जा, अपने छोटे से दिमाग पर इतना बोझ न डाल। फिर देखते ही देखते मीठा अपनी खुद की हकीम की दुकान खोल लेता है। तभी मीठे की दुकान पर एक आदमी आता है। हकीम साहब, मेरे वालिद साहब का पेट कल से बहुत खराब है, कोई दवा दे दो। ठीक है भाई, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको बहुत अच्छी दवा बनाकर दूंगा जो इस बिट्टू की दवा से भी बहुत अच्छा काम करेगी। फिर मीठा अजवाइन और मेथी दाने की पुड़िया उस आदमी को दे देता है। ये दवा आप अपने अब्बू को दिन में 3 बार देनी है। जब पेट साफ हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कितने पैसे हुए? सिर्फ 100 रुपए हुए हैं भाई। फिर वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। अब्बा जी, ये दवा आपने खानी है ताकि आपको जल्दी आराम आ जाए। बाप वो दवाई खा लेता है और लेट जाता है। अभी कुछ देर गुजरती है। अरे बेटा, मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, मुझे उठाकर बाथरूम में ले चलो। तो बेटा बाप को ले जाता है। इस तरह करते करते वो कई दफा बाथरूम जाता रहता है। आखिर बाप गिरकर बेहोश हो जाता है। वो आदमी काफी परेशान होता है और जल्दी से मीठे को लेकर आता है। देखिए हकीम साहब, मेरे अब्बा जी आंखें नहीं खोल रहे, इनका पेट और भी ज्यादा खराब हो गया था सुबह से, आप इन्हें चेक करें। मीठा उस आदमी को देखने लग जाता है मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। बिट्टू वहाँ से गुजर रहा होता है। ये सब देखकर वो वहाँ आ जाता है। भाई साहब, इन्हें क्या हो गया है? देखो बिट्टू भाई, अब्बा जी की तबीयत खराब हो गई है। मैं इस मीठे हकीम से दवा लेकर आया था, लेकिन अब्बा जी बेहोश हो गए हैं। बिट्टू फिर उस आदमी को चेक करता है और उसके बेटे से कहता है, भाई, आपके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और मीठा काफी परेशान हो जाता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और जल्दी से घर आता है। अब्बा, अपना सामान बांध, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। पर मीठे, अब तूने ऐसा क्या कर दिया है जो ये बोल रहा है? मीठा उन्हें सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आता है। ना मुराद, ये क्या करके आ गया है तू? अच्छा खासा तुझे हकीम की दुकान खुलवा कर दी थी, लेकिन तू उस बूढ़े आदमी को ही मार कर आ गया। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। एक ही दिन में कोई हकीम बन जाता है भला? तभी बिट्टू और वो आदमी पुलिस को लेकर मीठे के घर आ जाते हैं। पुलिस साहब, यही वो अनाड़ी हकीम है जिसकी दवा से मेरा अब्बा मर गया। ओए मनूस दीप हकीम, खतरा जान है तू? तेरी दवा से एक आदमी मर गया, तुझे अब फांसी होगी। पुलिस साहब, मुझे फांसी मत देना। ओ अब्बा, मुझे बचा ले, आइंदा जो कहेगा मैं वही करूँगा। पुलिस साहब, इसे माफ कर दो, इससे छोटी सी गलती हो गई है। ये छोटी सी गलती है बूढ़े, एक काम कर, तू भी धाड़े चल रही है मेरे साथ। नहीं नहीं पुलिस भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ले जाओ इसे। फिर पुलिस मीठे को ले जाती है तो बिट्टू कहता है, भाई, अल्लाह आपको सब्र दे, पर ये सबक है उन लोगों के लिए जो अनाड़ी हकीम और अनाड़ी डॉक्टरों से दवा लेते हैं। मीठे को जेल हो जाती है। बिट्टू एक काबिल हकीम था, इसलिए गांव के सब लोग उससे ही दवाई खरीदते हैं।